नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज का जो वीडियो है वो NIOS DLED के उस वायरल पब्लिक ग्रीवेंस को लेकर के है जिसमें तमाम तरीके के कयास NIOS DLED प्रशिक्षित साथियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं और बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं लोग हैं वो लोग भी इसका संदर्भ भी समझा चुके हैं। जितना भी सोशल मीडिया के माध्यम से आपने वीडियो देखा होगा तो उसके माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे कि इस पत्र का मुख्य मकसद क्या था। और जितने भी हमारे NIOS DLED के मुख्य लीडर्स हैं, चाहे बोरा जी हों, नंदन सिंह बोरा जी हों या अन्य उत्तराखंड के साथी हों, तो जो वो आशुतोष जी, शायद मेरे ख्याल से विश्वजीत जी भी जो अभी इस केस को लीड कर रहे हैं, विश्वनाथ जी उनका नाम है, तो विश्वनाथ जी हैं, तो वो इस केस को लीड कर रहे हैं। तो वो इसका संदर्भ बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, काफ़ी विद्वान साथी लोग हैं, वो सारी चीज़ें समझते हैं। लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा, जितना भी NIOS DLED साथियों ने कहा कि सर कुछ थोड़ा बहुत तो आप NIOS DLED के बारे में भी बोल दीजिए, तो मैं यहाँ पर सिर्फ NIOS DLED की बात रखने के लिए ही आया हूँ। यहाँ पर मेरे पास कोई एथेंटिक प्रूफ नहीं है, कोई एथेंटिक डाटा मेरे पास नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये भी मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ क्योंकि, लेकिन एक जो रूल से रिलेटेड बात मैं करूँगा वो 100% सही होगा और आप लोगों को उस बात को ध्यान में रखते हुए केस के साथ उस चीज़ को आगे ले जाना चाहिए कि जो 18 महीने का कोर्स है वो इनवैलिड कैसे हो सकता है, क्योंकि NCT के पास वो पावर है, वो किसी भी पाठ्यक्रम को, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की समय सीमा या समय अवधि उसको तय कर सकती है। इसके बारे में मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा क्योंकि सारे साथी विद्वान हैं, तो इसलिए ज़्यादा मैं न कहते हुए पहली बात तो हम पब्लिक ग्रीवेंस की बात करते हैं। सर मैडम, आपके शिकायत के संदर्भ में कहना है कि DLED की मान्यता NRC द्वारा NIOS को शैक्षणिक सत्र 2017 से 19 के लिए वन टाइम के रूप में आदेश जो है कि आदेशित किया गया था कि यानी कि जो NIOS DLED कराया गया है वो NRC द्वारा NIOS को सत्र 2017 से 19 के लिए वन टाइम के लिए इसको आदेश दिया गया, जिसका आदेश संख्या है NRC/NCT/NIOS मान्यता 2075 भाग 3। यानी कि मीटिंग जो है कि आपने संसद के जो 275 भाग 3 ये NCT का आदेश लेटर संख्या होती है, यानी कि ये भाग जो पार्ट 3 होता है तो उसका ऑर्डर है। बैठक 2017 यानी कि जो मीटिंग हुई थी वो 2017 थी, तो उसका जो लेटर का संदर्भ अब आपको बता रहा हूँ। जिस पत्रांक की संख्या है, पत्रांक संख्या 182459-61 दिनांक 22 सितंबर 2017 के माध्यम से इस पाठ्यक्रम करवाने की जो है अनुमति प्रदान किया गया था, यानी कि इसका आदेश इनको दिया गया था, पाठ्यक्रम प्रदान किया गया था या करवाया गया था। यहाँ पर किन को करवाया गया था? सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षक। यदि देश में सेवारत जो अप्रशिक्षित शिक्षक है, यानी कि जिनके पास 1 to 5th कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, ऐसे सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षक, उसमें देखिए जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं वो भी होते हैं और जो सरकारी स्कूल में अप्रशिक्षित मृतक आश्रित कोटे में भी हो सकते हैं, अनुकंपा के आधार पर भी हो सकते हैं। उसके अलावा जो है कि अन्य आउटसोर्सिंग संस्था के माध्यम से भी हो सकते हैं, जैसा कि उत्तराखंड में आपने देखा होगा EGS आचार्य को प्रमोट करके शिक्षा मित्र बनाया गया। फिर उसके बाद ये बहुत पॉइंटेड बात बता रहा हूँ मैं आपको, जितने भी पूरे देश के NIOS DLED वाले अगर मुझे सुनेंगे तो सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षक का मामले की बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर वन टाइम की जो बात कर रहे हैं, वन टाइम का
यहाँ पर सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षक में कौन कौन हो सकता है। जैसे ईजीएस आचार्य को, ईजीएस आचार्य आउटसोर्सिंग संस्था से विद्यालय से मुस्कान केंद्रों में, यानी कि मुस्कान केंद्र में एजुकेशन गारंटी स्कीम के तहत मुस्कान केंद्रों में मोबाइल स्कूल जो होते हैं कि वो यानी कि चालित स्कूल जिसको कहला चलाइन वाले, 6 महीने इधर चलेंगे, 6 महीने वो बच्चे अपने गांव पढ़ेंगे जहाँ से भी, यानी कि उनके लिए जो माइग्रेटेड होते थे, प्रवासी होते थे, प्रवासी लोगों के लिए, प्रवासी बच्चों के लिए, जैसे काम के सीजन में इधर आ जाएं तो प्रवासी बच्चों के लिए इस तरीके, जैसे उत्तराखंड और बिहार का रिलेशन है, मैं यहाँ पर ये चीज़ कर, बिहार के अधिकतर मजदूर जो है कि उत्तराखंड में आते हैं, तो उनके साथ उनके बच्चे भी आते हैं। तो ऐसे ईजीएस एजुकेशन गारंटी स्कीम से जोड़ा गया था, मतलब झोपड़पट्टी वाले जैसे स्कूल बनाए गए थे आश्रम पद्धति के माध्यम वाले। तो ऐसे जो है कि मोबाइल स्कूल होते थे कि वहाँ पर जा कर के 6 महीने आपको पढ़ाना है, तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 8वीं और 10वीं पास रखी गई थी। तो उन लोगों को 5 साल दिए गए थे कि आपको मिनिमम आज भी उन लोगों को मौका दिया जा रहा है। ये उत्तराखंड की बात है, शायद नंदन सिंह बोरा जी इस बात को बेहतर ढंग से समझते हैं कि जो मैं बात बता रहा हूँ, कि आप नंदन सिंह बोरा जी से पूछ लीजिएगा कि भैया एजुकेशन गारंटी स्कीम क्या थी और शिक्षा मित्रों को इस तरीके से क्या बेनिफिट मिला है, ये आप बात वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो उन लोगों के लिए अप्रशिक्षित जो सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में प्रारंभिक स्तर पर कार्यरत हैं, यानी कि जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ा रहे थे, ये सारी डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आप लोग इस बात को समझते हैं, क्योंकि मुझे भी सरकारी विद्यालयों से जुड़े बहुत टाइम हो गया है। 2013 से लगभग मैं जो है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग ये समझ रहे होंगे। ये कार्यक्रम एनआईवास द्वारा 31 मार्च 2019 को पूरा करवाया गया, यानी कि इसको पूरा किया गया। रिकॉर्ड के अनुसार इसे राजपत्र गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशित नहीं किया गया था, हालांकि इसे सभी हितधारकों को भेज दिया गया था कि रिकॉर्ड, इसका गजट तो प्रकाशन नहीं हुआ, लेकिन जो इनका रिजल्ट आया, जिसका रिजल्ट मार्कशीट और प्रमाण पत्र सभी लोगों को, जितने भी सभी हितधारक, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, हितधारकों को भेज दिया गया था। मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति जिसने एनआईवास डीएलएड से ये प्रशिक्षण 18 महीने का लिया, तो उसके सभी हितधारकों को, हालांकि इसे सभी हितधारकों इनके प्रमाण पत्र और मार्कशीट भेज दिया गया था, और सभी संबंधित सूचना और कार्यान्वयन के लिए एनसीटी की वेबसाइट पर अपलोड भी किया गया था। यानी कि जो भी आपको सूचनाएं प्रोवाइड करनी, जैसे ऑनलाइन वाली बात आ गई, ऑनलाइन के माध्यम से आपको सारी सूचनाएं, आपका एडमिट कार्ड, आपका प्रवेश पत्र, आपका रिजल्ट, सारी चीज़ें ऑनलाइन अपलोड कर दी, कि उसमें आगे आपसे क्या क्या जानकारियां आपने शेयर करनी है, पेपर का पाठ्यक्रम क्या होगा, ये सारी चीज़ें वेबसाइट, और कौन कौन से आदेश इसमें पारित हुए हैं, उन सभी आदेशों के यानी कि एनसीटी की वेबसाइट में उपलब्ध है, यानी कि इसको अपलोड किया गया था। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, सरकार और भर्ती निकायों में भी इस आदेश को ध्यान में रखा गया। राज्य के अंतर्गत जो भी भर्ती आए, केंद्र शासित प्रदेशों में जो भी सरकारी भर्ती आए, तो इन नियमों के मतलब चाहे वो ब्लॉक स्तर का हो, निकाय स्तर पर भी इस आदेश को ध्यान में रखा गया है। तो यहाँ पर सारे आदेश को ध्यान, तो साथियों यहाँ पर ये ज़्यादा कुछ नहीं है, वही बात कहती है कि कुल मिलाकर के ये वन टाइम की बात कहती है। गजट प्रकाशन न होने की भी बात यहाँ पर कहती है और वन टाइम की भी बात कहती है। लेकिन ये यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि यहाँ पर 2 या 3 पॉइंट आप लोगों ने किसी यूट्यूबर ने नहीं समझाया होगा। इस बात को, मेरी बात को ध्यान से रखें, और नंदन सिंह बोरा जी भी अगर मेरी बात को सुन रहे हो, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए, इससे सभी हितधारकों को भेज दिया गया था। यानी कि जो भी एनआईवास डीएलएड से ये डिप्लोमा कर रहे थे 18 महीने का, उसको सभी हितधारकों को भेज दिया गया था। ये एनसीटी ने अपने लेटर में प्रूव किया है, हितधारकों को। उसके बाद सभी सूचनाएं जो है कि एनसीटी की वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया, और राज्य के अंतर्गत केंद्र सरकार के अंदर जितने भी निकाय में इस सारी बात को ध्यान में रखा गया था। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो हितधारकों की बात आ रही है, इस बात को आप जरूर देख लेंगे कि भाई उनको दिया गया है। तो वन टाइम सेटलमेंट, अब बात करते हैं कि ये वैलिड है या नहीं है।
बहुत सटीक रूल की बात करूंगा और सही रूल की बात करूंगा कि कहां पर इस बात को मैं कह सकता हूं और कहां पर इस बात को नहीं कह सकता हूं। तो इसको जरूर आप मेरी बात को समझने का प्रयास करें। ये जो मेरे हाथ में पत्र है, ये आप देख रहे हैं, ये पत्र है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है 13 मई 2020 का है और भारत सरकार का राजपत्र है, ये भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर MHRD की मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग। अब देखिए कि ये प्रशिक्षण मान्य है या नहीं है। प्रशिक्षण 18 महीने का है तो भी मान्य है, अगर ये प्रशिक्षण 6 महीने का है तब भी मान्य होगा। ये ऑथेंटिक जानकारी मेरे पास होती है। हमेशा बहुत सारी बातें कहता हूँ कि रूल की बात करता हूँ मैं, क्योंकि अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप खुद सर्च करेंगे। मैंने आपको डेट बता दी, नई दिल्ली 12 मई 2020, यहाँ पर लिखा हुआ है अधिसूचना। तो ये मानव संसाधन विकास मंत्री, तो यहाँ पर जो आदेश संख्या 1457 और केंद्रीय यानी कि केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम NCT अधिनियम 1993 का 73वां संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं। 73वां संविधान जो बेसिक शिक्षा अधिनियम जिसमें बनाता है, ये 73वां संशोधन जिसमें 1 से 5 तक जो है कि जो BTC की जो बात करती है, तो ये 1973वां संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं। तो वहीं पर धारा 14 की उपधारा 1 के दूसरे परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यथाशक्ति केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा वित्तीय पोषित निम्नलिखित संस्थाओं को भूलक्षित रूप से नीचे दिए गए सारणी में वर्णित पाठ्यक्रमों की अवधि के लिए मान्यता प्राप्त की जाती है। पाठ्यक्रमों और अवधि के लिए मान्यता प्रदान की जाती है। अब ये पाठ्यक्रम यानी कि ये किसमें है कि समय अवधि कितनी अवधि की होगा और पाठ्यक्रम जो पाठ्यक्रम इसमें होंगे वो पाठ्यक्रम की बात इस रूल के अकॉर्डिंग करी जाती है। अब यहाँ पर बात आती है भैया किस पाठ्यक्रम, वर्णित पाठ्यक्रम आपको रूल की बात कर दी, तो ये NIVS का इस 1993 की धारा 14 उपधारा 1 के अंतर्गत अगर ये पाठ्यक्रम वर्णित होगा तो आपका पाठ्यक्रम पूरी तरीके से वैलिड रहेगा। आपको यहीं पर जो कह रहा हूँ कि अगर ये समय अवधि जो है, इस समय अवधि को बनाने में चाहे वो 6 महीने का हो या 1 साल का हो या 3 ही महीने का हो, इसके लिए ये नियम का होना जरूरी है। और ये नियम मैंने आपको बता दिया, पूरा इसको मैं आपको दिखा भी दूंगा, क्योंकि इसी रूल के अकॉर्डिंग ये पाठ्यक्रम तय किए जाते, जिसमें बहुत सारे लोग ब्रिज कोर्स को लेकर के कह रहे थे। ये सरकारी लेटर है, ये डाक से मेरे नाम से आया हुआ भी है। ये मैंने जो है कि SCRT उत्तराखंड से मांगा हुआ था। आप टिकट देख रहे होंगे और इस टिकट के आधार पर इसमें ब्रिज कोर्स का भी जिक्र इसमें हमारे राज्य के अंतर्गत है। अगर इसमें जो है कि IGNOU द्वारा जो शिक्षा मित्रों का वर्णित होगा, DLED को लेकर के आप जानकारी मांगेंगे तो इस रूल के अकॉर्डिंग आपका पूरा पाठ्यक्रम यहाँ पर उल्लेखित होगा, तो आपको कोई भी बाहर नहीं कर सकता। बहुत सारे साथी देखिए, पूरी चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन आपको उस कोर्स की जानकारी उस रोल के अकॉर्डिंग अपने ही कोर्स की जानकारी लेनी होगी, हमारे कोर्स की, क्योंकि मैं B.Ed ब्रिज कोर्स वाला हूँ। लेकिन आप रूल की बात करता हूँ तो रूल सारे, कोई भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम बनेगा उसकी समय सीमा अवधि कितनी होनी चाहिए, तो वो NCT के रेगुलेशन 1993 की धारा जो है कि धारा 14 की उपधारा 1 के तहत ही वर्णित होता है। तो साथियों, आज की जानकारी इतनी, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।